ओके, तो हमने पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चंस देखा था, है ना। आज उसका एक और क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ना पिछले क्लास वाले का। जैसे ये वाला है ना 11 और एक और कोई देख लेते हैं 14, ठीक है। तो पहले 11 देखते हैं। 11 क्या बोल रहा, 10 इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। इसका वैल्यू निकलना है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो हम क्या करेंगे कि अलग अलग सबका निकाल लेंगे और फिर सभी को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो चलो निकालो। पहला क्या है, 10 इनवर्स 1। तो हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करते थे, लेट कर लेते, मान लेते थे ना, लेट 10 इनवर्स 1 इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो 10 इनवर्स 1 इक्वल टू थीटा, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 10 थीटा, ठीक है। तो 1 कितना के इक्वल होगा बताओ। जैसे 10 0 डिग्री 0 होता है ना। 10 π/6 मतलब 10 30 डिग्री क्या होता था 1/√3। और 10 π/4 कितना होता था 1। मतलब ये 1 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 10 π/4। 10 π/4 इक्वल टू 10 थीटा, है ना। अब देखो यहाँ 10 से 10 हट जाएगा, मतलब थीटा इक्वल टू क्या आ गया π/4। एक वैल्यू तो आ गया। अब दूसरा वाला देखो, ये वाला क्या है कॉस इनवर्स -1/2। चलो उसका निकालो, कॉस इनवर्स -1/2। तो हम क्या करते थे, लेट थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू -1/2, है ना। अब देखो इसको हम ये भी लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा इक्वल टू -1/2 कितना होता है कॉस में बताओ तो। कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1। कॉस π/6 कितना होता है √3/2। कॉस π/4 ये कितना होता है 1/√2। कॉस π/3 ये कितना होता है 1/2। तो π/3 कॉस π/3 1/2 होता है ना। तो यहाँ पे लिख दो क्या कॉस π/3। तो कॉस π/3, यहाँ कॉस को कॉस से हम हटा सकते हैं क्या, इसको इससे नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव साइन है ना। तो इस निगेटिव साइन को हमें क्या करना है, किसी तरह अंदर करना है। तो अंदर कब होगा, जैसे एक फार्मूला पता होगा, कॉस π-θ क्या होता है, कॉस π-θ क्या होता है माइनस कॉस थीटा होता है ना, माइनस कॉस थीटा होता है कि नहीं। तो अब बताओ, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस थीटा और यहाँ पे माइनस कॉस π/3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस π/3 है। इसका मतलब क्या है, माइनस कॉस π/3 है। इसको अगर हम थीटा को अंदर करें यानी इधर करें, तो माइनस को अंदर करें तो क्या हम लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा। मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं क्या कॉस π-π/3 लिख सकते हैं ना। तो कॉस π-π/3 क्या हो जाएगा, कॉस माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, यानी माइनस कॉस π/3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से कॉस हट जाएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा π-π/3। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू 2π/3, होगा कि नहीं। चलो अब अगला क्या था, थर्ड वन था ये वाला साइन इनवर्स -1/2। चलो इसको अब करो, साइन इनवर्स -1/2। इसको हम लेट कर लिए क्या, लेट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। तो इसको हम ये लिख सकते हैं क्या साइन थीटा इक्वल टू 1/2 -1/2, ठीक है। इसको ये भी हम लिख सकते हैं
साइन थीटा इक्वल टू -1/2 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? साइन 30 डिग्री मतलब π/6। साइन π/6 कितना होता है? 1/2 होता है ना। तो यहाँ से देखो, अब हमें क्या करना है कि इस निगेटिव साइन को किसी तरह अंदर कर देना है। अंदर कब होगा? अंदर, अच्छा साइन का तो डायरेक्ट हो जाता है ना, साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, मतलब हम माइनस को डायरेक्ट हम अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो कर दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन -π/6, ठीक है। अब साइन -π/6 हो गया, तो अब साइन से साइन हट जाएगा, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? -π/6। अब देखो मेरे को तीनों पता चल गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तीनों को क्या कर देना? ऐड। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ भी ऐड है, यहाँ भी ऐड है, ठीक है। ऐड कर दो आप, क्या हो जाएगा? पहला कितना आया था? π/4 प्लस दूसरा कितना आया? 2π/3, 2π/3 प्लस तीसरा कितना आया? ये वाला -π/6, -π/6। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? π/4 प्लस 2π/3 माइनस, या माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस, -π/6। अब जब 3, 4 और 6 का एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा? 1, 4, 2, फिर 2 से लगाओ, 2, 1, 1, मतलब 12 हो जाएगा इसका एलसीएम, है ना। एलसीएम 12 हो जाएगा, तो नीचे कितना हो गया? 12। तो ऊपर कितना बचा? 3π प्लस 8π माइनस 2π, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा? 8, 3, 11 माइनस 2, 9π, 9π/12 हो जाएगा। तो इसको काट दो, 3 तिया 9, 4 तिया 12, मतलब 3π/4, 3π/4। यही मेरा क्या आ गया? आंसर, ठीक है। ओके, अब दूसरा वाला देखो तो क्या है? सेकेंड क्वेश्चन ये 14 नंबर क्या बोल रहा है? टेन इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। चलो लिख लो यहाँ, टेन इनवर्स 14 नंबर है ना, टेन इनवर्स √3 प्लस सेक इनवर्स -2, यही था क्या? देखो एक बार, टेन इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, माइनस सेक इनवर्स -2 था, माइनस सेक इनवर्स -2। इसको भी क्या करोगे? इसको भी सेम करो, पहले इसको करो फिर इसको करो, इसमें से इसको घटा देना है, ठीक है। तो पहला क्या? टेन इनवर्स √3, तो टेन इनवर्स √3 को हम क्या मान लिए? थीटा। माना थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स √3, यहाँ से टेन थीटा क्या हो जाएगा? √3। टेन थीटा इक्वल टू √3 कितना का वैल्यू है 10 में बताओ तो? 10 कितना बताओ? 10π/3, 10 7 डिग्री होता है ना √3, तो 10π/3, तो 10 से 10 कट गया, मतलब थीटा इक्वल टू कितना हो गया? π/3, ठीक है। अब देखो, अब दूसरा वाला क्या है? सेक इनवर्स -2, दूसरा है सेक इनवर्स -2, तो इसको भी हम लेट कर लिए थीटा, ठीक है। तो यहाँ से सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? सेक थीटा इक्वल टू -2 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? सेक कितना डिग्री 2 होता है? π/3 होता है ना, क्यों? क्योंकि देखो cos π/3 कितना होता है? 1/2 होता है ना, तो इसको पलट दो, तो सेक π/2 कितना हो जाएगा? 2, सॉरी सेक π/3 कितना हो जाएगा? 2, तो माइनस सेक कितना? π/3। अब देखो इस माइनस को हमको अंदर लाना है किसी तरह, है ना, तो अंदर कब जाएगा बताओ? अब ये कॉस में किया था, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? सेक पाई माइनस π/3। देखो सेक पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस सेक थीटा होता है ना, ये फार्मूला मैंने यूज कर लिया। तो सेक पाई माइनस π/3 क्या हो जाएगा? माइनस सेक π/3, ठीक है।
तब यहाँ से सेक को हटा सकता है, क्या बच गया, थीटा इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 3। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 2 पाई बाय 3 हो जाएगा, है ना। अब देखो एक कितना आया, एक आया पाई बाय 3, एक आया 2 पाई बाय 3। क्वेश्चन बोल क्या रहा, क्वेश्चन बोल रहा है कि पहला में से दूसरा घट रहा है ना, तो पाई बाय 3 में से हमको घटाना है किसको, 2 पाई बाय 3 को, ठीक है। तो देखो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर ये हो जाएगा कि टेन इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इक्वल टू हो जाएगा क्या, यहाँ लिखो इक्वल टू हो जाएगा, ये कितना आया था, ये आया था पाई बाय 3 माइनस 2 पाई बाय 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो ऊपर हो जाएगा पाई माइनस 2 पाई डिवाइड बाय 3, मतलब -पाई/3। यही क्या आ जाएगा मेरा आंसर। अब देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन वाला था ना ये रहा, -पाई/3 कहाँ, ये वाला, ये सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं ना, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। और क्वेश्चन सब बना लेना इसमें अगर जो नहीं बनाया है, ठीक है। सब इजी है, सबका मैंने ऑलमोस्ट सभी बना दिया हूँ, ठीक है। इस टाइप का सभी बना दिया हूँ, ये इस टाइप का भी बना दिया था, इस टाइप सभी टाइप का मैंने बना दिया हूँ, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा फिर मेरे से पूछ लेना, ठीक है। ओके, तब हम क्या देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ITF इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसका क्या, उसका कुछ अपना प्रॉपर्टी होगा ना, कुछ अपना गुण होगा, उसको अभी हम देखते हैं। तो देखो सबसे पहले चालू करते हैं, साइन इनवर्स 1/x। यदि कहीं पे साइन इनवर्स 1/x दिखा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स x, ठीक है। या फिर ये भी लिख सकते हैं क्या, कहीं पे लिखा है कोसेक इनवर्स x, इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/x, ठीक है। सेकेंड देखो, उसी तरह अगर कॉस इनवर्स 1/x है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स x, ठीक है। या हम ये भी लिख सकते हैं सेक इनवर्स x को क्या, अच्छा ये दोनों तो सेम ही लिख दिया ना, नहीं, अगर कहीं पे लिखा हुआ है कोसेक इनवर्स 1/x तो उसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स x। उसी तरह यहाँ देखो कहीं पे लिखा हुआ है सेक इनवर्स 1/x तो उसको हम लिख सकते हैं क्या, कॉस इनवर्स x, ठीक है। उसी तरह एक और देख लो, टेन इनवर्स 1/x है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स x। या फिर ये भी होगा ना कि कॉट इनवर्स 1/x रहेगा तो उसको हम क्या लिख देंगे, टेन इनवर्स x, ठीक है। अच्छा एक का प्रूफ देख लो कैसे होता है, चलो इसका देख लो, साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x कैसे हुआ, ठीक है। तो देखो हमने लेट कर लेंगे क्या, लेट ये कर लेंगे, लेट कोसेक इनवर्स x इक्वल टू y, ठीक है। ये वाला मान लिए, इसको हम y मान लिए, ठीक है। तो जब इसको हम y मान लिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू कोसेक y हो जाएगा, है ना। तो जब x इक्वल टू कोसेक y हो जाएगा तब इसको हम ये लिख सकते हैं क्या, 1/x इक्वल टू 1/कोसेक y, दोनों को पलट दिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/x इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा हमने, 1/कोसेक थीटा, है ना। तो इसी तरह यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि इसको हम लिख सकते हैं साइन y, 1/x इक्वल टू साइन y। अब इस साइन को इधर दे दो तो क्या हो जाएगा, ये इन्वर्स हो जाएगा इधर, साइन इन्वर्स 1/x इक्वल टू y बच जाएगा उधर, है ना। अब देखो ये साइन इन्वर्स 1/x, ये जो y है, y क्या था, हमने क्या माना था y को, यहाँ देखो
y को हमने कोसेक इन्वर्स x माना था, बस यही रख दो, इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक इन्वर्स x। ठीक है, सभी इसी तरह से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है बताओ, यहाँ पे हमने क्या किया है, दोनों साइड को क्या कर दिया, पलट दिया है ना, या ऐसे ही इसको ये भी लिख सकते हो क्या कि 1 दोनों तरफ पलटने पर। ठीक है, एक्चुअली हमने क्या किया है, पलट दिया है, x को 1/x लिख दिया, कोसेक y को 1/कोसेक y लिख दिया था, है ना। चलो अगला वाला देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड में देखो, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होता है। देखो इस तीनों को हमने ग्रुप में पिछले क्लास में भी बताया था कि इस तीनों का बिहेवियर जो है ना एक तरह होता है। ठीक है, और जो दूसरा है कॉस कॉट और सेक, उसका बिहेवियर अलग होता है। ठीक है, और ये तीनों का बिहेवियर सेम रहता है। तो इसको हमने एक ग्रुप में डाला था और उसको बी ग्रुप में डाला था, है ना। तो ये एक ग्रुप हो गया। अब बी ग्रुप में हमने डाला था किस किस को, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स और कॉट इनवर्स माइनस एक्स। इस सब को हमने ग्रुप बी में डाल दिया था, है ना। तो इस तीनों का जो है ना अलग बिहेवियर है। क्या बिहेवियर है कि ये सब पाई माइनस हो जाता है, पाई माइनस क्या, कॉस इनवर्स एक्स, ये भी हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये भी हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो याद रखने के लिए ये है कि साइन टेन और कोसेक, इसका जब इन्वर्स रहेगा और निगेटिव में एंगल रहेगा तो उसको हम मतलब निगेटिव को मतलब माइनस को, साइन को बाहर कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट कोई डाउट। बट कॉस सेक और कॉट इस समय हमको पाई में से घटाना पड़ेगा उसको। ठीक है, उस एंगल को। ठीक है, इसको याद रखना। तो अब देखो ये कैसे होता है, एक को देख लो कैसे होता है। जैसे हम यहाँ देखो लेट कर लिए क्या, लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई, पहला बार इसको देखते हैं। ठीक है, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स को हमने वाई मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा क्या, माइनस एक्स इक्वल टू साइन वाई होगा ना, ये एक्स है तो माइनस एक्स इक्वल टू साइन वाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन वाई, माइनस को सेट दे आया। ठीक है, क्या ये एक्स इक्वल टू साइन माइनस वाई होगा, क्या होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है ना। तो जब एल एच एस से आर एच एस हो सकता है तो आर एच एस से भी तो एल एच एस हो सकता है ना। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इसको अब ये करेंगे कि ये वाला जो साइन है इसको यदि हम इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू उधर क्या बच गया, माइनस वाई बच गया ना। अब देखो ये जो साइन इन्वर्स एक्स है ये वाला, और ये क्या, ये वाई है, ये माइनस, इस माइनस को अब इधर दे आओ, क्या हो जाएगा, माइनस साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा। अब वाई हम किसको माने थे, यहाँ देखो साइन इन्वर्स माइनस एक्स को वाई माने थे ना, तो यहाँ पे नोट कर दो, माइनस साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू वाई किसको माने थे, यहाँ देखो साइन इन्वर्स माइनस एक्स को माने थे ना, तो यहाँ लिख दो क्या, साइन इन्वर्स माइनस एक्स। ये प्रूव करना था ना कि साइन इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इन्वर्स एक्स हो गया। अब ये तीनों ग्रुप का सेम उसी तरह हो जाएगा। ठीक है, खुद कर लेना।
अब मैं इसका भी एक कर देता हूँ, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स कैसे होता है, ठीक है। तो देखो मान लेते हैं हम कॉस इनवर्स माइनस एक्स को क्या मान लिए हम, वाई, लेट, ठीक है। अब देखो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा क्या, माइनस एक्स इक्वल टू कॉस वाई हो जाएगा ना, और यहाँ से ये भी हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस कॉस वाई, होगा कि नहीं। अब बताओ माइनस कॉस वाई कब होता है, माइनस कॉस थीटा कब होता है, कॉस पाई माइनस थीटा होता है क्या, बताओ तो। कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। तो हम इसको ये लिख सकते हैं क्या, कॉस पाई माइनस वाई लिख सकते हैं ना, थीटा की जगह पे वाई। तो कॉस पाई माइनस वाई क्या हो जाएगा, माइनस कॉस वाई हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ से देखो एक्स इक्वल टू क्या आ गया, कॉस पाई माइनस वाई। अब इस कॉस को इधर ले आओ, इधर इन्वर्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू उधर क्या बच गया, ये वाला बच गया पार्ट, पाई माइनस वाई, ठीक है। तब पाई माइनस वाई बच गया, तब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस वाई, इस माइनस वाई को जब हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई, होगा ना। अब देखो वाई हम किसको माना था बताओ तो, वाई हमने माना था इसको, कॉस इनवर्स माइनस एक्स को, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो क्या, कॉस इनवर्स माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई, ठीक है। अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं क्या, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, ये लाना था ना, ये देखो ये वाला, है ना, आ गया। चलो अब अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। अगला क्या है, देखो जैसे कौन सा, कोई प्रॉपर्टी नंबर कौन है, 3 होगा ना, 3। देखो साइन इनवर्स 3 का पहला देखो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, ठीक है। कैसे होता है अभी बताऊंगा, ठीक है। और देखो और क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, ये भी पाई बाई 2 होता है, ठीक है। एक और होता है क्या, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, ये भी पाई बाई 2 होता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये भी पाई बाई 2 होता है क्या, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, दोनों सेम ही है ना, ये भी होगा। क्या इसको हम ये भी लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये भी लिख सकते हैं ना, ये दोनों सेम है। तो किसी तरह से फॉर्मूला को हमको यूज करना आ सकता है, ठीक है। हमको बस पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 2 होता है, ठीक है। तो कहीं पे हमको ज़रूरत पड़ेगा कि साइन इनवर्स एक्स को हमको इस तरह लिखना है, तो हमने ज़रूर लिख देंगे इसे पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब ये जो देखो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स है, तो जब क्वेश्चन बनाओगे तो उसमें कैसे यूज होगा वो देखो, जैसे इस तरह से हम लिख देंगे इसको। क्या इसको हम ये लिख सकते हैं क्या, एक्स इक्वल टू साइन पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, लिख सकते हैं ना, इस साइन को उधर दे आया, ठीक है। तो अब इसको हम देखो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है बताओ, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स, कॉस थीटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा, मतलब इस तरह से हम यूज करेंगे, ठीक है, ये वाला जैसे है। तो इसको याद रखना कैसे यूज करना है, बस अभी ये याद रखो कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाय 2 होता है, ठीक है। ओके चलो इसका भी एक प्रूफ देख लो पहला का, ठीक है। इसमें लेट कर लेते हैं हम क्या, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई,
ठीक है, उस समय क्या लेट किया था हमने, हाँ सही है, साइन इनवर्स एक्स को हमने वाई लेट कर दिया, मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन वाई, ठीक है। अब देखो x इक्वल टू हमने साइन वाई लिख दिया, क्या हम x इक्वल टू साइन वाई को ये लिख सकते हैं क्या, क्या कॉस पाई बाई टू माइनस वाई लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों, क्योंकि देखो कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। तो इधर से इधर जाना इजी होता है, पर इधर से इधर भी आना चाहिए, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। RHS से LHS भी हमेशा याद रहना चाहिए क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखो ये तो अब लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसको क्या हम लिख सकते हैं बताओ, x इक्वल टू क्या है, इस कॉस को इधर ले आओ पहले तब बताऊँ। अब बताओ कॉस को इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई टू माइनस वाई, ठीक है। अब ये वाला y इधर माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो y प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई टू, होगा ना। अब देखो y क्या था, y हमने किसको माना था, यहाँ देखो साइन इनवर्स x को माना था y, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस ये वही ज्यों का त्यों रह जाएगा, कॉस इनवर्स x, बचा क्या, पाई बाई टू। क्या हमें यही प्रूव करना था क्या, बिल्कुल यही करना था, ये वाला रहा ना, ठीक है, ओके। अब देखो एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ठीक है। इसका एक कंडीशन है, इसको याद रखना, तभी इस फॉर्मूला को हम यूज कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि x इंटू वाई, मतलब x और y को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 1 से छोटा रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में कहीं पे मिलेगा टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3, तब जब हम इस फार्मूला को लगाएंगे तो यहाँ देखो x के जगह पे 1/2 है और y के जगह पे 1/3 है, तो 1/2 गुने 1/3 हमेशा 1 से कम ही आएगा ना, क्यों, क्योंकि 1/6 1 से कम होगा, तब हम इसको यूज करेंगे। अब कहीं कहीं पे ये भी आ जाता है क्या, टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3, यहाँ x की जगह पे 2 है, x की जगह पे 3 है, क्या हम यहाँ इस फार्मूला को यूज कर पाएंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि x इंटू वाई क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 मतलब 6, ये तो 1 से बड़ा हो रहा है ना, तो 1 से बड़ा हो जाएगा तो इस फार्मूला को हम यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उसके लिए अलग फार्मूला आता है। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि x और y जो है इस दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 1 से छोटा रहना चाहिए, ठीक है, तभी इस फार्मूला को हम यूज कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरा फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है, ओके। दूसरा इसका क्या होता है, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। देखो यहाँ जहाँ पे इसमें देखो जहाँ प्लस था वहाँ यहाँ माइनस हो गया, जहाँ वहाँ माइनस था वहाँ यहाँ प्लस हो गया, ठीक है, ओके। इसमें भी कंडीशन है कि एक्स वाई को जो मल्टीप्लाई करेंगे तब ग्रेटर देन -1 से, मतलब -1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, -1 से छोटा नहीं रहना चाहिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो ये जब -1 से छोटा हो जाएगा ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 से छोटा हो जाएगा तो ये तो निगेटिव हो जाएगा ना, नहीं सॉरी, -1 से बड़ा हो जाएगा तो ये तो निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव हो जाएगा तो मतलब ये फार्मूला हम यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जैसे इसमें हुआ था, जब जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से छोटा रहना चाहिए, तो 1 से छोटा रहेगा तभी तो ये वाला पार्ट क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और 1 से बड़ा हो जाएगा तो ये वाला पार्ट निगेटिव हो जाएगा ना, तो ये वाला पार्ट निगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ निगेटिव हो रहा है, इसका मतलब क्या, ये फार्मूला हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है,
तो कंडीशन को ज़रा याद रखना, ठीक है। अब देखो तीसरा क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू। अब बोलोगे ये दोनों फार्मूला तो सेम ही है, वही देखो कंडीशन, बस कंडीशन चेक करना है, फार्मूला दोनों अलग अलग लगेगा, पहले कंडीशन देखना है कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसका कंडीशन ये है कि एक्स वाई जो है ना ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो अब देखो जब एक्स वाई ग्रेटर देन कम, एक एक्स वाई का मल्टीप्लाई करके 1 से कम आया तब हम ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। और जब एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से ज़्यादा आ जाएगा तब ये फार्मूला लगाएंगे, मतलब उसमें हम क्या करेंगे, पाई को ऐड कर देंगे ये वाले में, ठीक है। ये वाले में पाई को हमको ऐड कर देना है जब एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होगा। तो इसका एग्जांपल जैसे तभी बताया था क्या, जैसे कहीं पे रहेगा टेन इनवर्स 3 प्लस टेन इनवर्स 4, तब हमको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा 12, जो कि 1 से बड़ा है, ठीक है। जब कहीं पे टेन इनवर्स 1/3 है प्लस टेन इनवर्स 1/4 है, तब यहाँ पे क्या हो रहा है 1/3 इंटू 1/4 हो रहा है, मतलब 1/12 हो रहा है। तो 1/12 कम है ना 1 से, तब हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये ऊपर वाला, ये वाला, ठीक है। तो इसको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके, दोनों में अंतर कुछ नहीं है, बस इसमें पाई ऐड हो गया है, ये वाले में पाई नहीं है, ये वाले में पाई है, ठीक है। ओके, अब इसका भी एक प्रूफ देख लो कैसे होता है। जैसे ये वाले को कर देते हैं, ठीक है। लेट कर लिए क्या, लेट कर लिए कि टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, ठीक है, एंड टेन इनवर्स वाई इक्वल टू, इसको ए कर दिए, इसको बी कर दिए, ठीक है। टेन इनवर्स वाई इक्वल टू बी मान लिया, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए मान लिया, ठीक है। यहाँ इसको हम ए मान लिया और इसको बी मान लिया, ठीक है। तो जब हम इसको ए मानेंगे तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं क्या, x इक्वल टू 10a, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं y इक्वल टू 10b, ठीक है। अब देखो, अब हम एक फार्मूला यूज करते हैं, पता नहीं याद है कि नहीं तुम लोगों को, क्या 10a प्लस बी, 10a प्लस बी का क्या फार्मूला होता है बताओ तो, 10a प्लस 10b डिवाइड बाय 1 माइनस 10a 10b, ये फार्मूला होता है ना। तो अब देखो ये जो 10a है और ये 10b, 10a के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं x, और 10b के जगह पर क्या लिख सकते हैं y, लिख सकते हैं कि नहीं बताओ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब इसको हम ये लिख सकते हैं क्या, x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई, 10a के जगह पे x लिख दिया, 10b के जगह पे y लिख दिया, ठीक है। तब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ ये क्या था 10a प्लस b, अब इस 10 को उधर ले आओ, जब उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 10 इनवर्स, इन्वर्स हो जाएगा उधर जाएगा तो 10 इनवर्स क्या हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। अब देखो a क्या था और b क्या था, यहाँ देखो a था 10 इनवर्स x और b था 10 इनवर्स y, ठीक है। तो a के जगह पर हम 10 इनवर्स x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा ना 10 इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, यही हमें प्रूफ करना था, है ना। ये फार्मूला हम कब यूज करेंगे, एक्स वाई क्या रहना चाहिए हमेशा 1 से
छोटा रहना चाहिए, तभी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके ओके। एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं 6। ये प्रॉपर्टी क्या कहता है, देखो बहुत सिंपल वाला है। ठीक है, साइन इनवर्स साइन एक्स, कहीं पे यदि ऐसा लिखा हुआ है तो इसको हम डायरेक्ट हम एक्स लिख देंगे। ठीक है, बशर्ते क्या, एक्स जो है ना, एक्स बिलोंग करना चाहिए, मतलब एक्स किसके बीच में रहना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में रहना चाहिए। तब हम क्या कर देंगे कि साइन इनवर्स साइन एक्स कहीं पे लिखा हुआ है तो हम डायरेक्ट एक्स लिख देंगे। ठीक है, जैसे देखो साइन इनवर्स साइन π/6 है। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट π/6 लिख देंगे, बट कहीं पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन 3π/2 इक्वल टू, क्या इसको हम 3π/2 लिख दे क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि 3π/2 जो है ना इसके बीच में आएगा ही नहीं, -π/2 से π/2 के बीच में नहीं आएगा। ये 3π/2 कितना होता है, 270 हो जाता है ना, तो 270 तो इसके बीच में आएगा ही नहीं। ठीक है, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, तो उसका तरीका अलग है, वो बाद में बताएंगे। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना कि यदि इसके बीच में रेंज है -π/2 से -π/2 के बीच में है, तब साइन इनवर्स साइन एक्स को डायरेक्ट हम एक्स लिख देंगे। ठीक है, यदि उसके बीच में नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, ओके। सभी का यही सेम है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है कॉस इनवर्स कॉस एक्स, इसको हम एक्स कब तब लिखेंगे जब मेरा एक्स कहाँ से कहाँ के बीच होना चाहिए, रेंज बताया था ना, 0 से लेकर के पाई, 0 से पाई के बीच में यदि है तो हम डायरेक्ट कॉस इनवर्स कॉस एक्स को हम डायरेक्ट एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, यदि नहीं है तो उसको हमको लाना पड़ेगा किसी तरह। ठीक है, उसको हम आगे देखेंगे। उसी तरह देखो टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू एक्स, इसको हम तभी लिखेंगे जब ये एक्स जो है ना कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच रहना चाहिए। यहाँ ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या है, मैंने पिछले क्लास में ही बताया था कि -π/2 शामिल नहीं है, बाकी -π/2 और π/2 शामिल नहीं है, बाकी इसके बीच जितना भी वैल्यू है सब शामिल है। ठीक है, और ये वाला में क्या था, -π/2 और π/2 दोनों शामिल है, और उसके बीच में जो भी वैल्यू है वो भी शामिल है। ठीक है, ओके। अब जैसे कोसेक भी देख लो, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स है, तो इसको हम एक्स तभी लिख पाएंगे जब मेरा एक्स कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -π/2 से π/2 तक होना चाहिए, जिसमें से 0 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोसेक थीटा 1/sin थीटा होता है ना, कोसेक थीटा 1/sin थीटा होता है, तो साइन थीटा 0 जब हो जाएगा तब तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा ना, 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए हमको 0 को निकालना पड़ता है। ठीक है, ओके। अब देखो सेक इनवर्स सेक एक्स है, तो इसको भी हम x तभी लिखेंगे जब x बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ के बीच में, 0 से पाई के बीच में, और जिसमें से π/2 भी नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा, और cos थीटा जो है π/2 पे कितना हो जाता है, 0, जिसका मतलब क्या है कि 1/0 अनडिफाइंड है ना, इसीलिए हमको π/2 को निकालना पड़ रहा है, मतलब π/2 नहीं होगा इस बीच में, इसके रेंज में। ठीक है, π/2 भी यदि होगा यहाँ पे तो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है सेक इनवर्स सेक π/2। ठीक है, सेक π/2, इसको हम π/2 नहीं लिख पाएंगे, क्यों, क्योंकि π/2 तो मेरे रेंज में है ही नहीं। ठीक है, 0 से पाई तक है, और जिसमें से 0 से पाई के बीच में ही π/2 आ रहा है, बट π/2 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे सेक थीटा डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, उसी तरह कॉट भी देख लो, कॉट इनवर्स कॉट एक्स है, तो इसको हम एक्स तभी लिख पाएंगे जब एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, बताओ, जब एक्स बिलोंग करेगा तुम्हारा 0 से लेकर के पाई के बीच में। यहाँ भी हम ओपन ब्रैकेट लगाया हूँ, क्यों, क्योंकि 0 और पाई क्या है,
0 और पाई पे वो वैल्यू डिफाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉट 0 इनफाइनाइट होता है और कॉट पाई भी इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, ओके। ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। चलो एक का प्रूफ देख लो। ठीक है, प्रूफ देख लो। मान लिया लेट साइन एक्स इक्वल टू वाई, इसको मान लिए पहला वाले को। साइन एक्स को हमने क्या मान लिया? वाई। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ? इसको हम ये लिख सकते हैं क्या? इस साइन को इधर दे आओ तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू साइन इनवर्स वाई हो जाएगा। x इक्वल टू साइन इनवर्स वाई। ठीक है, अब देखो, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? y को हम क्या लिख दें? ये y को हम लिख सकते हैं क्या? यहाँ से साइन x लिख सकते हैं ना। तो x इक्वल टू साइन इनवर्स y की जगह पे हम क्या लिख दें? साइन x। ठीक है, तो अब यहाँ से तो डायरेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि चूंकि y इक्वल टू कितना है? साइन x है ना। तो यही तो लाना था हमें, क्या? साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x। बस हो गया, इसमें कुछ ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पे ये ध्यान में रखना, जहाँ जैसे माने हैं लेट साइन x इक्वल टू वाई, यहाँ लिखना पड़ेगा वेयर जहाँ क्या x बिलोंग करना चाहिए -π/2 से π/2 के बीच। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट है। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रॉपर्टीज। अभी बहुत सारा प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अब अगली क्लास में हमने बाकी सब प्रॉपर्टी को देखेंगे। ठीक है।